फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार कनेक्शन किस तरह किया जाता है, डेल्टा कनेक्शन एंड स्टार डेल्टा कनेक्शन किस तरह से किया जाता है, किस तरह से आपको मोटर टर्मिनल में वाइंडिंग का आइडेंटिफिकेशन करना होगा, किस कंडीशन में आपको मोटर को किस कनेक्शन में रन करना होगा, समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है। नॉर्मली हमारे पास मोटर में 3 वाइंडिंग्स दी जाती है। देखिए, वाइंडिंग के प्राइमरी सिरे हैं और यह वाइंडिंग के सेकेंडरी सिरे हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको मोटर का कनेक्शन करने के लिए वाइंडिंग का आइडेंटिफिकेशन करना होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 3 वाइंडिंग है तो 6 लीड जो आपको दी गई है, इसे मोटर टर्मिनल पर किस तरह से लगाया जाएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि मोटर टर्मिनल पर ऑलरेडी वायर्स दिए गए तो काफ़ी अच्छी बात है। यदि नहीं दिए गए, 6 वायर्स इस तरह से हैं, तो मल्टीमीटर को सबसे पहले रेजिस्टेंस रेंज पर हमने लगा लेना है और 3 वाइंडिंग का आइडेंटिफिकेशन करना है। देखिए, फर्स्ट प्रोब हमने लगाई है और यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस किसी भी एक सिरे से आएगा, ठीक है। एक वाइंडिंग पर आएगा 1.1 ओहम आया है, ठीक है। बाकी किसी भी टर्मिनल पर या बाकी किसी भी वायर पर आपको रेजिस्टेंस नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। सिर्फ यहीं पर रेजिस्टेंस मिला है और रेजिस्टेंस नोट डाउन करना है, 1.1 ओम मिला है, ठीक है। अभी हमें सेकेंडरी वाइंडिंग का आइडेंटिफिकेशन करना है, सेकंड वाइंडिंग का। तो यहाँ पर देखिए इसका रेजिस्टेंस किसी भी एक के साथ आएगा और रेजिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। देखिए अप्रोक्स 1.2, ठीक है। अदर वाइंडिंग के साथ रेजिस्टेंस नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर थर्ड वाइंडिंग, इसका रेजिस्टेंस देख लेना है, इसका रेजिस्टेंस भी 1.2, ठीक है। तो सबसे पहले 3 वाइंडिंग का आइडेंटिफिकेशन आप कर लीजिए, ठीक है। तीनों वाइंडिंग को अलग अलग कर लीजिए इस तरह से। देखिए तीनों वाइंडिंग हमारी अलग अलग हो चुकी है। अब इसे मोटर टर्मिनल पर फिट करना है। नॉर्मली यह और यह एक वाइंडिंग होती है, यह और यह एक वाइंडिंग होती है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो हमारे पास वाइंडिंग आई इसे कनेक्ट करते हैं। तो यह एक वाइंडिंग का एक सिरा होता है और इसकी कंटिन्यूटी यहाँ पर नॉर्मली मिलती है, ठीक है। तो देखिए क्रॉस में इस तरह से कनेक्शन होता है। तो यह और यह एक वाइंडिंग है। जस्ट अभी हम 6 वायर को मोटर टर्मिनल पर कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी वाइंडिंग क्या रहती है नॉर्मल में मोटर में, तो यहाँ पर एक वाइंडिंग देखिए प्राइमरी सिरा प्राइमरी पर लगाना है, यह वाइंडिंग रहेगी। और सेकेंडरी यहाँ पर इसकी कंटिन्यूटी नॉर्मल कंडीशन में मोटर पर हमें मिलती है, ठीक है। तो प्राइमरी को प्राइमरी सिरे पर लगाना है, सेकेंडरी को सेकेंडरी सिरे पर लगाना है। इसकी कंटिन्यूटी नॉर्मली यहाँ पर आती है, यहाँ से यहाँ पर। तो देखिए प्राइमरी सिरे के तीनों वाइंडिंग अलग हो चुकी है, सेकेंडरी के तीनों वाइंडिंग अलग हो चुकी है, ठीक है। नॉर्मली हमने यहाँ पर 6 वायर्स को मोटर टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया। अब इसमें हमें स्टार कनेक्शन किस तरह से करना होगा, तो स्टार कनेक्शन में नॉर्मली क्या होता है, हर एक वाइंडिंग को एक फेज 220 वोल्ट मिलता है। और स्टार कनेक्शन जहाँ पर हमें लाइट लोड को रन करना होता है, लाइट लोड को जहाँ भी रन करना होता है या कम लोड होता है, मोटर पे ज़्यादा लोड नहीं होता है, वहाँ पर हम स्टार कनेक्शन में रन करते हैं। तो क्या करते हैं, जो प्राइमरी सिरे हैं इन प्राइमरी सिरे को हमें इस तरह से शॉर्ट कर देना है, ठीक है। अब क्या होगा, हर एक वाइंडिंग हमें 220 वोल्ट देना है। तो ये जस्ट हमारा न्यूट्रल बन गया है, ठीक है। एक सिरा न्यूट्रल बन गया है। अब जो अदर सिरा है, अदर सिरे पे हमें लाइन वायर कनेक्ट कर देना है। तो हर एक वाइंडिंग को 220 वोल्ट मिल जाएगा। चलिए अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पर आर फेज कनेक्ट किया है, यहाँ पर वाई फेज और यहाँ पर बी फेज। क्योंकि तीनों वाइंडिंग के एक एक सिरे ऑलरेडी शॉर्ट है और एक एक सिरे पर हमने आर वाई बी कनेक्ट कर दिया है। तो हर एक वाइंडिंग को, हर एक कॉइल को 220 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि न्यूट्रल हमने ऑलरेडी बना कर रखा है। और मोटर की बॉडी पे अर्थिंग आप जरूर लगाइए, अच्छे से कनेक्शन टाइट कीजिए। हर एक वाइंडिंग को 220 वोल्ट कैसे मिलेगा समझ लेते हैं। देखिए वाइंडिंग का एक एक सिरा शॉर्ट है, यहाँ पर आर फेज दिया है, यहाँ पर वाई फेज, तो वाई फेज का एक फेज यहाँ पर आ जाएगा, बी फेज यहाँ पर दिया है, अदर फेज इसका ऑलरेडी शॉर्ट है, न्यूट्रल है। तो हर एक वाइंडिंग को यहाँ से 220 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। आर फेज में भी आर फेज दिया है, अदर टर्मिनल इसका शॉर्ट है ऑलरेडी। और कनेक्शन आप फुल टाइट कीजिए। यदि कनेक्शन लूज रह जाता है तो उस कंडीशन में आपकी मोटर जो है वह स्पार्क करके जल भी सकती है। अब चलिए डेल्टा कनेक्शन किस तरह होगा, तो यहाँ पर इस लिंक को हमने रिमूव कर लिया है। वैसे मोटर की जो नेम प्लेट होती है वहाँ पर दिया जाता है मोटर को किस कनेक्शन में रन करना है। जैसे इस मोटर को हमें डेल्टा कनेक्शन में रन करना है, वैसे इसके ऊपर ऑलरेडी गिवन रहता है। अब डेल्टा कनेक्शन बनाना होगा तो किस तरह से बनाया जाएगा, सिंपल सा भी हम इस कनेक्टर को रिमूव कर लेते हैं। डेल्टा कनेक्शन में हर एक वाइंडिंग को हमें क्या करना है, 440 वोल्ट कनेक्ट करना है,
ठीक है, 2 फेज देना है हर एक वाइंडिंग को, इतना आप ध्यान रखिए। किस तरह से दिया जाएगा, यह और यह एक वाइंडिंग है, यह और यह एक वाइंडिंग है, हर एक वाइंडिंग को हमें 440 वोल्ट देना है। चलिए किस तरह से दिया जाएगा, पहले हम कनेक्टर्स कनेक्ट करते हैं, फिर हर एक वाइंडिंग को 2 फेज किस तरह से मिलेगा, 440 वोल्ट कैसे मिलेगा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक कनेक्टर कनेक्ट किया, यहाँ पर एक कनेक्टर और यहाँ पर एक कनेक्ट, तो तीनों ही कनेक्टर अभी हमारे कनेक्ट हो चुके हैं। अभी हम यहाँ पर सिंपल सा पावर सप्लाई जो RY भी आएगा उसे भी कनेक्ट कर देते हैं। R यहाँ जोड़ना है, Y यहाँ और B यहाँ पर। अब हर एक वाइंडिंग को 440 वोल्ट कैसे मिलेगा यह भी हम समझ लेते हैं। नॉर्मली डेल्टा कनेक्शन जहाँ पर हमें हेवी लोड रन करना होता है वहाँ पर डेल्टा कनेक्शन किया जाता है। अब हर एक वाइंडिंग को 440 किस तरह से मिला है, 2 फेज कैसे मिले हैं। देखिए नॉर्मली क्या है, यह और यह एक वाइंडिंग है, तो यहाँ पर क्या है R फेज आ गया, ठीक है, और यहाँ पर Y फेज, दैट मीन्स 440 वोल्टेज कॉइल को मिल गया है। अब क्या है, देखिए अदर वाइंडिंग यहाँ यह और यह एक कॉइल है, तो यहाँ पर Y फेज आ गया और यहाँ पर B फेज, तो इस कॉइल को भी 440 वोल्ट मिल चुका है। अभी थर्ड कॉइल यह और यह एक कॉइल है, तो यहाँ पर R फेज आया है और यहाँ पर B फेज, दैट मीन्स यहाँ पर भी 2 फेजेस कॉइल को मिले हैं, 440 वोल्ट मिल चुका है। तो डेल्टा में भी हर एक कॉइल को 440 वोल्ट मिल चुका है। नॉर्मली जहाँ पर हेवी लोड रन करना होता है वहाँ डेल्टा में कनेक्शन किया जाता है। आप चेकिंग किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोनों ही टर्मिनल पर आप रेजिस्टेंस ले लीजिए, सेम आना चाहिए, 1.2, 1.2 और 1.2। यदि रेजिस्टेंस डिफरेंट आता है तो उस कंडीशन में आपने जो डेल्टा बनाया वो सही नहीं बनाया है, रेजिस्टेंस सेम आना चाहिए। यदि रेजिस्टेंस सेम आता है तो आपका डेल्टा कनेक्शन ओके है। अब हमें स्टार डेल्टा कनेक्शन बनाना है, तो स्टार डेल्टा कनेक्शन में 6 लीड हमारे पास रहेगी और मोटे टर्मिनल से 6 वायर्स आएंगे। 3 वायर आएंगे मेन कॉन्टेक्टर से और 3 वायर आएंगे डेल्टा कॉन्टेक्टर से, ठीक है। अब 6 लीड का कनेक्शन हमें करना है, तो किस तरह से कनेक्शन होगा, सबसे पहले देखिए जहाँ पर भी हमें 5 HP से ज़्यादा की मोटर होती है और जहाँ पर भी स्टार्ट में हमें मोटर में हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पर मोटर को फर्स्ट स्टार में चलाया जाता है और जब हाई टॉर्क आ जाता है मोटर स्पीड में तब डेल्टा में चलाया जाता है, ठीक है। तो अभी के लिए हम सिर्फ स्टार डेल्टा कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट कॉइल है और जो सेकेंडरी कॉइल है टोटल 6 वायर्स आए हैं। अभी देखिए किस तरह से हर एक वाइंडिंग को 440 वोल्ट देना है, तो देखिए यह और यह एक कॉइल है, ठीक है। अब इस कॉइल में हमें 440 देना है, तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर R फेज कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, एक फेज आ चुका है। अभी यहाँ पर आप चाहे तो येलो फेज भी दे सकते हैं या फिर आप चाहे तो ब्लू फेज भी दे सकते हैं, बट बेटर होगा आप यहाँ पर येलो फेज कनेक्ट कीजिए। देखिए येलो फेज हमने कनेक्ट किया, तो देखिए इस वाइंडिंग को R फेज और Y फेज 440 वोल्ट मिल चुका है। अभी देखिए यह और यह एक कॉइल है, तो यहाँ हम क्या करते हैं Y फेज कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, 220 हो चुका है। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, B फेज कनेक्ट कर देना है, तो Y और B फेज यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर भी इस कॉइल में भी 440 वोल्ट आ चुका है, ठीक है। अभी क्या है, थर्ड कॉइल है, तो यहाँ पर क्या करना है, जो यहाँ पर देखिए Y फेज और R फेज आ जाएगा, इस कॉइल में 2 फेज आ जाएगी, तो इस कॉइल को भी 440 वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर हमें हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर नॉर्मली हम फर्स्ट मोटर को स्टार में चलाते हैं, ठीक है। जब हमारी मोटर फुल स्पीड में आ जाती है तो टाइमर के थ्रू हमारी मोटर डेल्टा में रन करती है। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। मोटर टर्मिनल पर स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन एंड स्टार डेल्टा कनेक्शन किस तरह बनाया जाता है।